सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। कक्षा 9 का पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति, इसकी प्रश्नावली 3.1 और इससे पहले के सारे वीडियो हमने बना के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उनको देख सकते हैं। ये प्रश्नावली 3.2 है, इसको अभी हम सॉल्व कराएंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। इससे पहले छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रश्न पहला है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लगभग पहले में 2 प्रश्न है और दूसरे में 1 प्रश्न है। इन सभी को हम सॉल्व करेंगे अभी। इसमें कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली रेखाओं के नाम क्या है। इससे पहले हमने जो करवाए थे उनमें बताया था आपको। कार्तीय तल क्या, मान लीजिए ये एक कोई तल है, ये तल है और इसमें 2 रेखाएं मुख्य होती हैं, है ना। यही बताया था हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, आपने देखा होगा। ये जो 2 रेखाएं होती हैं, ये बिंदु यहाँ पे होता है, काटती हैं इसको। ये जो रेखा होती है इसको कहते हैं एक्स और ये वाली होती है वाई। ठीक है, ये रेखा जो होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि इनके हमें नाम बताने हैं। ये जो खड़ी रेखा होती है ये वाई अक्ष होता है, ये जो क्षैतिज रेखा होती है ये एक्स से इसको इंगित करते हैं, ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये क्षैतिज वाली एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाली वाई अक्ष। हमसे पूछ रहा है कि इनकी रेखाओं के नाम लिखिए, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? यहां लिख लेंगे कार्तीय तल में किसी स्थिति को निर्धारित करने वाली 2 रेखाओं के नाम निम्न हैं। 2 रेखाएं होती हैं। सबसे पहली होती है क्षैतिज रेखा। कौन सी होती है? क्षैतिज रेखा। एक सेकंड, ये मार्कर नहीं चल रहा है सही से। सबसे पहली होती है कौन सी? क्षैतिज रेखा। ठीक है, और क्षैतिज रेखा को किस नाम से बुलाते हैं? एक्स, एक्स अक्ष। ठीक है ना। और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर, और इसको बुलाते हैं हम वाई अक्ष के नाम से, है ना, वाई अक्ष। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। ऊपर का साफ दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है तो एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं। एक बार रफ करके इसको दोबारा ही लिख देता हूं साफ साफ। कार्तीय तल में किसी बिंदु को निर्धारित
करने वाली मुख्य दो रेखाएं निम्न हैं। ठीक है, और ये दो रेखाएं ये हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न लिखते हैं और उसको करवाते हैं। देखो, अगला कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तल हमने बताया था, मान लीजिए ये सरफेस है और यहाँ इसमें दो रेखाएं हैं। ये दो रेखाएं हो गई, ये y होती है और ये x होती है। ये क्षैतिज रेखा होती है, ये वाली ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक तल तल के प्रत्येक भाग का, जैसे ये भाग 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 भाग हो गए ना इसके। तो इनके चारों के नाम हमें बताने हैं। तो इसमें इनको क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? चतुर्थांश। हमने बताया भी था। तो पहला ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से हमें इनका उत्तर लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, लिख लो सभी। दो रेखाओं ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो। कार्तीय तल पर दो रेखाओं से बने भागों को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप परीक्षा में लिख देंगे। अगला है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। अब देखो ये प्रतिच्छेदित क्या है, कंफ्यूज कर रहा है बस, और कुछ नहीं। ये दो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, अभी हमने ऊपर भी बताया था y और x। ये y अक्ष और ये x अक्ष। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो जो दो रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेदित होती हैं, माने एक दूसरे को काटती हैं, ये वाला जो बिंदु है इसका नाम पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, लिख लो यहाँ पे हल। जहां पर दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी परीक्षा में लिख देना है जब भी आपसे पूछा जाए।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न हम लिख लेते हैं और उसको करवा देते हैं। चलो, अपने अगला प्रश्न ये ले नोट कर लिया है, और इसमें एक आकृति यहाँ पे आपको दिख रही होगी, हमने बनाई हुई है। इस आकृति से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को आपसे उत्तर पूछे गए हैं। ठीक है, तो कैसे, पहला क्या है, प्रश्न कह रहा है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये जो लिखा हुआ है ये पूछा है, आकृति 3.14 आपकी किताब में मिल जाएगी, देख लेना आप एक बार उसको। पहला कह रहा है कि बी के निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या है वो हमें लिखना है। अब बी बिंदु हमें यहाँ पे देखना है, बी बिंदु कहाँ पे है, ये रहा बी बिंदु। अब इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स को ज्ञात करते हैं, जो एक्स वाली एक्स अक्ष होता है उसको ज्ञात करते हैं। तो बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पहले कितना कदम चलेंगे बी में, 1 2 3 4 5, कितना है, -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -5। उसके बाद ऊपर की साइड यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल रहा है, 1 1 और 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, तो कितना हो जाएगा, -5 और 2, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक कहाँ पे, सी बिंदु कहाँ पे है, सी हमारा ये रहा, देखो। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलेंगे, हाँ, इस पे इधर वाला ये प्लस का होता है, इधर वाला ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है इधर, ये तो पता ही होगा सभी बच्चों को। तो सबसे पहले x को ज्ञात करते हैं हम, x ज्ञात करेंगे तो 1 2 3 4 5, कितना आ गया यहाँ पे, 5। उसके बाद c यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा बिंदु है, ये -5, तो यहाँ लिख लेंगे हम -5। ठीक है, तो 5 उत्तर हो जाएगा इसका, 5 कोमा -5। अब तीसरा कह रहा है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5 पे जो प्रतिच्छेदित हो रही हैं रेखाएं, उस पे कौन सा बिंदु है ये पहचानना है हमें। -3, सबसे पहले x पे -3 देखते हैं हम कहाँ पे है, 1 2 3 ये रहा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है -5, अब यहीं से -5 पे हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5, -5 ये रहा, ये है हमारा कौन सा, ई। तो इसके आगे इसके सामने हम लिख देंगे बराबर में ई, आपका उत्तर हो जाएगा ई बिंदु। आप लिख देना उसमें ई बिंदु करके लिख देना, ई बिंदु। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निर्देशांक 2, उसके बाद -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब 2 एक्स अक्ष पे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले 1 और 2 यहाँ पे है, फिर कह रहा है कि -4, माइनस का 4, 1 2 3 4, ये रहा -4, और ये बिंदु है जी। ठीक है, कौन सा है, जी, इसके आगे लिख देंगे हम जी बिंदु। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डी का भुज, डी का हमें भुज बताना है। डी बिंदु कहाँ पे है, ये रहा, डी बिंदु कहाँ पे है, ये रहा। तो इसको देखो ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। उसके बाद कहाँ से मिल रहा है, माइनस का 2, 1 और 2, माइनस का, ओ सॉरी प्लस का ही 2 है, ये हो गया 2। अब देखो भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। ठीक है, जो x होता है उसको बोलते हैं भुज, और जो y होता है उसको बोलते हैं कोटि। तो भुज क्या है, 6, तो इस वाले को हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका भुज कितना हो जाएगा, 6। अगर कोटि हमसे पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 2। ठीक है, उत्तर कितना हो जाता, 2। तो जो हमसे भुज पूछा है, तो भुज क्या होता है, x अक्ष पे जो मान होता है उसे हम भुज कहते हैं, और y अक्ष पे जो मान होता है उसे कोटि कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि बिंदु H की कोटि ज्ञात कीजिए। बिंदु H, H कहाँ पे है, ये रहा। अब इसकी हमें क्या बतानी है, कोटि। सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं है क्या। ठीक है, तो x अक्ष पे पहले माइनस में जाएंगे हम, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा -5। उसके बाद 1 2 3, फिर आएगा -3। ठीक है, H बिंदु के लिए क्या निकल गया है हमारा, -5 और -3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x और ये y। पूछ क्या रहा है हमसे,
एच बिंदु की कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। भुज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे -3, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। बिंदु एल के निर्देशांक, एल बिंदु कहाँ पे है, देखो जरा, एल बिंदु के निर्देशांक, एल कहाँ पे लिखा है भाई, बी एम जी सी, एल लिखना भूल गए क्या, एक सेकंड बेटा। ये देखो एल बिंदु यहाँ पे है, लिखना भूल गए थे बेटे, हमने लिख लिया है। ये कह रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक हमें बताना है क्या है। तो एल सबसे पहले देखो, ये क्या है, ये मूल बिंदु होता है, जीरो, है ना, इसको जीरो भी बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक्स पे तो ये कहीं जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसका हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। एक्स पे वहीं पे है, तो एक्स का पहले लिखते हैं, तो इसलिए एक्स का जीरो लिख देंगे। और एल पे कितना है, ये 1 2 3 4 5, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बराबर में यहाँ लिख देंगे हम 0,5, ठीक है। फिर कह रहा है बिंदु एम के निर्देशांक, एम कहाँ पे है हमारा, एम देखो ये रहा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स का निकालते हैं, तो 1 2 3, माइनस का कितना आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है। और वाई पे ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो वाई का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोमा लगा के यहाँ पे कर देंगे जीरो, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, -3,0। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रश्नावली 3.2, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अगर जहां समझ में ना आया हो, वीडियो को रिवर्स करके बैक करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।